जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु प्यारी संगत, आप सभी का बड़े मंदिर गुरु जी ब्लेसिंग सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्संग बहुत विश्वास से भरा सत्संग है। पल्लवी आंटी ने नोएडा से अपना सत्संग हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया है। आंटी 2006 से गुरु जी से जुड़ी हैं। कितनी ज़िंदगी में उनके अप एंड डाउन्स आए, गुरुजी ने उनको किस तरह से कैसे कैसे परेशानियों से बाहर निकाला, आंटी की जर्नी कैसे शुरू हुई। आंटी अब धीरे धीरे हमारे साथ वो सत्संग साझा करने जा रहे। आज आंटी ने अपने 2 सत्संग हमारे साथ साझा किए हैं और ये जर्नी आंटी की हफ्ता, महीना, साल में कितनी दिनों में पूरी होगी ये तो गुरुजी ही जानते हैं। पर आज आंटी का जो सत्संग है ना, मैंने सारे सत्संग जो मेरे पास अभी तक सत्संग की सेवा आई हुई है ना गुरु प्यारी संगत, वो सत्संग की सेवा रोककर मैंने सिर्फ आंटी जी का सत्संग, जो एक बहुत विश्वास से भरा सत्संग है, आपके साथ साझा करने जा रही। गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज का जो सत्संग है बहुत सी प्रेग्नेंट आंटीज़ हैं उनके लिए है। कृपा करके ये सत्संग ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं नोएडा से हूँ और मैं गुरु जी से 2009 से जुड़ी हूँ और बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की मुझ पे। और आज मैं अपना अभी का रीसेंट शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। मुझे लगा कि एक मेरा काम और रुका हुआ था, मैंने सोचा मैं एक साथ दोनों का शुक्राना सत्संग करूँगी। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे गुरुजी चाहते हैं कि मैं शुक्राना सत्संग अपनी संगत से शेयर करूँ। तो संगत जी, मेरा अपना बिज़नेस है और मेरे बेटे के साथ, और हमारे गुरुजी की कृपा से सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ब्लेस्ड। लेकिन कुछ पेमेंट्स हमारे कई जगह पे रुके हुए थे और वो जो पार्टी है वो दे नहीं रही थी हमारा पेमेंट, और कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी रुके हुए ही हैं। तो एक दिन एक जगह से हमारा वेरिफिकेशन चल रहा था और बस मैंने गुरुजी से अरदास उसी समय लगाई कि गुरुजी, इस बार बहुत दिन हो गए हैं, इस बार अब मेरा इस बार पेमेंट करा दो गुरुपा, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो बस करा दो गुरुपा। और कोई शब्द नहीं था मेरे पास बोलने के लिए। और गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है हमारे को कहाँ कहाँ ज़रूरत है उनकी। और एक्चुअली तो गुरुपा ही देखते हैं हमारा काम, हमारी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम अपने परिवार को अच्छे से चला सकें। ये सारा तो गुरुपा ही करते हैं और उनकी इमेंस ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुपा फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और जैसे ही मैंने अरदास लगाई उस समय संगत जी, तो उनकी बात कट होने के बाद मैंने तुरंत देखा, मेरे पास ईमेल आया कि हमारा मनी रिलीज़ हो गया है। इट वाज़ अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स कि हमारा मनी रिलीज़ हो गया उस अरदास के तुरंत बाद। और ये पेमेंट हमारा बहुत टाइम से अटका हुआ था संगत जी, और हम इसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तो अभी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी होनी हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग से ही होनी है। मैं ये नहीं कहती, कह ही नहीं सकती कि कुछ हम कर सकते हैं बिना गुरुपा के। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। और गुरुपा सबका भला करिए, जिन को आपकी ज़रूरत है आप उन पे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। और मैं आज का अपना ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। और गुरुपा जैसे ही दूसरा सत्संग करवाएँगे, मैं बहुत जल्दी ही वो शेयर करूँगी अपनी संगत से। और
शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। मैं गुरु जी से 2009 से जुड़ी हूँ और उस समय पर मैंने कंसीव किया था अपनी बेटी के लिए और उसकी जो रिपोर्ट्स आई थी एमनियोसेंटेसिस के बाद, क्योंकि मैं 35 प्लस थी उस समय, तो डॉक्टर ने कहा एक एमनियोसेंटेसिस करा लो एंड वी कैन चेक वेदर योर बेबी इज़ ऑल राइट और नॉट। तो हमने एमनियोसेंटेसिस कराई, उसकी रिपोर्ट्स के लिए हमने सैंपल भेजा। तो जो रिपोर्ट आई थी वो 2 सैंपल लिए थे डॉक्टर ने। तो एक रिपोर्ट जो आई थी उसमें ये आ गया कि बच्चे को माइक्रोसेफेली है और आप अबॉर्ट करा लीजिए क्योंकि बाद में बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बहुत परेशान रहते थे, मेरे बेटे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कंजेनाइटल एनोमलीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि हम इसको हैंडल नहीं कर पाएँगे लवी, यू शुड ऑप्ट फॉर द अबॉर्शन। मैंने कहा नहीं, मैं तो अबॉर्शन नहीं कराऊँगी, मुझे अपने इस बच्चे को लाना है क्योंकि आई वांट माय सेकंड चाइल्ड एंड वी आर नॉट गॉड, आई कैन नॉट टर्मिनेट माय प्रेगनेंसी। अगर भगवान इसको नहीं रखना चाहते हैं तो ही इट इज़ गॉड्स डिसीजन। तो मैं बहुत परेशान थी, उस रात मैं सो नहीं पाई, तो मेरे नेबर थे, उन्होंने कहा कि भाभी आपको मैं लेके चलती हूँ, गुरु जी का मंदिर है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, आप चलो वहाँ पे। हम उनके साथ वहाँ पे गए अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock इन मार्च 2009 एंड उस समय बस जैसे ही हम पहुँचे थे बाहर जो ट्रीज़ हैं 2 गुलमोहर के, वहाँ से अचानक से गुलमोहर की पंखुड़ियाँ हमारे ऊपर गिर गई आके और मैं गुरुजी की समाधि के पास आंटी बैठ गई और मुझसे बैठा नहीं जाता था, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है और मेरे बहुत मिसकैरेजेस हो चुके थे। उसके पहले एक मिसकैरेज 2003 में हुआ था, वो बेबी स्टिल बॉर्न था, डेथ हो गई थी प्रेगनेंसी में। मैं बहुत रोने लगी गुरुजी के शरण में आके, पता नहीं क्यों। मैंने कहा आप गुरुजी हो, भगवान हो, सब कुछ हो आप। आप मेरे बच्चे को जो डिसीजन लोगे वो आपका होगा, मैं आपकी शरण में बैठी हूँ, मैं अबॉर्ट नहीं करूँगी, आप रक्षा करो इसकी। और आंटी थोड़ी आधे घंटे में बैठी रही वहाँ पे, तो उन्होंने कहा आंटी ने कि भाभी अब चलते हैं, तो हम लोग वापस आ गए। और उसके बाद 21 अप्रैल को सेकंड रिपोर्ट आनी थी। तो जो सेकंड रिपोर्ट आई उसमें ये था कि बच्चा इज़ परफेक्टली फाइन, यू कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। और आंटी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरी बेटी हुई उस टाइम पे आई वाज़ सेडेटेड एट दैट टाइम। आई केप्ट आस्किंग विद द डॉक्टर कि मेरा बच्चा एकदम ठीक है ना, मेरा बच्चा एकदम ठीक है ना, इज़ शी ऑल राइट, बिकॉज़ आई न्यू शी इज़ अ गर्ल चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर पल्लवी इतना परेशान नहीं हो, शी इज़ परफेक्टली फाइन। और जब बच्चे को देखा मैंने, शी वाज़ परफेक्टली फाइन। और उसके बाद लेकिन उसके पीठ पे एक छोटा-सा हेमेंजियोमा था, जैसे एक ब्लड वेसल्स का एक नॉट सा बना होता है हेमेंजियोमा में, वो भी स्किन डीप था, थोड़ा-सा डीपर और भी होगा, अब थोड़ा-सा बड़ी, अब बेटी मेरी 17 इयर्स की हो जाएगी अगस्त में, तो उसमें अभी वो दिखता है। लेकिन आप ये देखिए माइक्रोसेफेली जो कि मेंटली रिटार्डेड था, उस चीज़ को गुरुजी ने एक छोटी-सी प्रॉब्लम में एंड कर दिया, जो कि छोटा-सा हेमेंजियोमा है। दैट इज़ अ प्रूफ दैट ही हील्ड द बेबी, माय डॉटर इन माय वomb। और शी इज़ सो इंटेलिजेंट, सो शार्प, सो ब्यूटीफुल, सो टॉल कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी ने उसको कैसे मेरे लिए किया, मेरी वो विश पूरी की।
ये मेरा एक शुक्राना सत्संग हो गया है माता आंटी, क्योंकि मैं ये शेयर बहुत दिन से करना चाह रही थी लेकिन मैं कर नहीं पाई थी। लेकिन आज आपके बेटे का सुन के मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ, तो मुझसे रुका नहीं गया। मैंने ये शुक्राना सत्संग आपसे शेयर किया है। आपको अगर ठीक लगता है तो आप शेयर कर देना, अगर आपको कुछ इसमें लगता है तो आप बता देना। जो मुझसे गलती हुई हो उसके लिए मैं सॉरी। और गुरुजी हर पल हमारे को देखते हैं, संभालते हैं हमको। सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत होती है ना, हमारी एंट्री तभी होती है। जबकि गुरुजी से मेरे हस्बैंड 2006 में मिले हुए थे, लेकिन उस टाइम पे मेरे को उनकी कृपा मिली या नहीं मिली ये तो पता नहीं। लेकिन मुझे 2009 में उन्होंने बेटी से ब्लेस किया। मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है आंटी। और जैसे गुरुजी हर एक की हेल्प करते हैं, हर एक के कुछ कष्टों को काट रहे होते हैं। अब वो किस तरह से काटते हैं ये हमें नहीं पता, ये उनका रूल है, उनका वर्ल्ड है। हम लोग तो उसमें छोटे से एक पपेट हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो शुक्राना आंटी, मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आप सब जानते हैं इस चैनल का निर्माण सिर्फ गुरु जी की आज्ञा से हुआ है। जिस तरह से अभी मैं एक माँ, गुरु जी की बेटी, किस तरह से परेशानियों में हूँ वो सब आप सब पूरी संगत जानती है। पर मुझे गुरु जी ने अपने बेटे के साथ साथ ये सेवा भी दी है, जिससे आप सबका भी सत्संग सुनकर कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। मुझे नहीं पता कि सत्संग में कहाँ क्या कमी रहती है कि आप सब उसे सुन नहीं पाते। आप सब ना तो जानते ही हैं कि गुरु जी का ही दिया हुआ वचन है। शब्द बानी क्या है? शब्द बानी भी तो गुरु ग्रंथ साहिब के ही वचन है जो गुरु जी हमें सुनाते हैं। और क्या कहते हैं कि समझो नहीं, सिर्फ सुनो। क्योंकि जब हम सुनना शुरू करते हैं, उसको अपने दिनचर्या में और अपने डेली रूटीन में लाते हैं, तो धीरे धीरे हमें वो समझ में भी आने लगती है। गुरु प्यारी संगत, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी जो जर्नी चल रही है, उस जर्नी के अंदर मैं सिर्फ शब्द बानी सुन रही हूँ, सुखमनी साहिब का पाठ करती हूँ और जपजी साहिब का पाठ करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। उसी से गुरु जी ने किस तरह से रुद्राक्ष की जर्नी को चलाया हुआ है। जिस बच्चे के लिए 17 डॉक्टर्स ने क्या कह दिया था कि नहीं बचेगा, घर ले जाओ, आपने हमारा बेड ऑक्यूपाइड कर रखा है। पर गुरुजी ने आज उस वक्त से इस वक्त तक, आज ये 7 महीना 9 मंथ्स हो गए हैं। 9 महीने में गुरुजी ने जिन डॉक्टर्स ने कहा था कि ये नहीं बचेगा, वो बच्चा जिंदगी जी रहा है, क्योंकि गुरुजी शब्द बानी, सत्संग, इन सब से उसको हील कर रहे हैं। तो क्यों ना आप भी अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करते हैं सत्संग सुन के। हमारे पास आज जिन लोगों ने पुराने सत्संग को, पुराने संगत के सत्संग को सुनकर अपने विश्वास को जगाया है, उसी तरह हमें अभी जो सत्संग मैं आपके साथ साझा करती हूँ वो तो आज की संगत का सत्संग है ना, पर उन्होंने पुरानी संगत के जरिए जितने भी सत्संग, शब्द बानी, ये सब सुने हैं और गुरुजी ने अपने ऊपर, गुरुजी पर विश्वास किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भी तो सत्संग सुनकर अपने साथ जो अभी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारी ये माड़े कर्म काटने का ज़रिया सिर्फ शब्द सुनना, सत्संग सुनना, यही तो है। हमें कहीं धक्के तो नहीं खाने पड़ रहे ना कि जाओ ये नियम करके आओ, जाओ वो करो, जाओ ये करो। मैं एग्जैक्टली कुछ भी अपने मुंह से कहना नहीं चाहती, पर हमें सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? गुरु प्यारी संगत, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, जिस तरह से मेरे माड़े कर्म कट रहे हैं, रुद्राक्ष के कष्ट गुरुजी काट रहे हैं, ऐसे आपके भी कटेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनकर आगे आप उसे शेयर करेंगे तो आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी, सुनने से भी ब्लेसिंग मिलेगी और शेयर करने से भी ब्लेसिंग मिलेगी। आप सुनने का एक रूटीन तो डालिए अपनी ज़िंदगी में। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना इतना सारा
परेशानियाँ होने के बाद भी जब मैं रात को बैठकर इतना वक़्त निकालती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सत्संग पहुँच सके और मेरे भी माड़े कर्म ख़त्म हो और लोगों को विश्वास जगे कि हाँ, क्यों इतनी संगत इतनी दूर-दूर से गुरुजी के पास आती है, गुरुजी के मंदिर आती है और कुछ तो ऐसी संगत है गुरु प्यारी संगत जो आज तक गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं आ पाए, पर वो इतना विश्वास करते हैं गुरुजी पे सिर्फ़ सत्संग सुन के, शब्द बानी सुन-सुन के, लाइव सत्संग में बैठकर उसी जल को एक्टिव करके जो लाइव सत्संग हो रहा है उसी में 1 ग्लास पानी रखते हैं और उसी को एक्टिव करके पीते हैं और पूरे घर में छिड़कते हैं। ये भी तो उनका विश्वास है ना। बस गुरु प्यारी संगत, आज के इस सत्संग को यहीं पे गुरु मंत्र के साथ हम विराम कहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।